उकसाया गया है, उसको प्रेशराइज किया गया है अतुल को सुसाइड करने के लिए। जो पत्नी अननेचुरल सेक्स का डिमांड करती है, अनवांटेड रुपया का डिमांड करती है, तमाम तरह के एलिगेशन लगाती है, सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, वो लड़की ही नहीं, उसके माँ बाप इसमें शामिल हैं। तो ये सरकार के मुंह पे या जुडिशरी के मुंह पे ये तमाचा है कि आपने अभी तक वीमेन के सपोर्टिंग में सारे लॉ तो हैं, लेकिन पुरुष के सपोर्टिंग में, मेल के सपोर्टिंग में एक भी लॉ नहीं है। भाई कोर्ट से ज़्यादा करप्शन कहीं पे है क्या? आप चलिए ना, आपको पता नहीं है क्या? वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि 50 रुपए यहाँ दो, 50 रुपया वहाँ दो, तो हम बोल ही रहे हैं भाई। रोज़ तो देखे आते हैं, आज भी देखे आए हैं। हम लोग अगर पैसा नहीं देंगे तो हम लोग का डेट 6 मंथ के बाद देगा, पैसा देंगे तो 10 दिन के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, अतुल सुभाष मामले में अब जो है बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि अतुल सुभाष जब मरे उसके बाद 80 मिनट का जो है वो वीडियो छोड़ देते हैं और उसके बाद 23 पन्नों का लगभग जो है वो सुसाइड नोट छोड़ देते हैं और उसमें स्पष्ट कहते हैं कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूं तो मेरे अस्थि को जो है कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। मामले पे बात करेंगे, हमारे साथ बबलू सर है पटना हाईकोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस प्रकार से अतुल सुभाष का शादी हुआ और उसके बाद निकिता सक्सेना जो उनकी पत्नी है, जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, तो इस मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप सिंपल सा समझिए कि ऐसे आत्महत्या जो होते हैं, सुसाइड जो होते हैं, प्रेशराइज में किसी के द्वारा करवाया जाता है, तो बहुत सारे रोज़ हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई मैटर है कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने का वजह है कि वहाँ के अदालत के द्वारा इस बात को इग्नोर करना, पैसा का डिमांड करना। एक व्यक्ति पे 9 मुकदमा, आप समझ रहे हैं, 2 स्टेट में। इस पीड़ा से, किस पेन से वो इंसान गुजर रहा होगा, समझिए ना। जो पत्नी अननेचुरल सेक्स का डिमांड करती है, अनवांटेड रुपया का डिमांड करती है, तमाम तरह के एलिगेशन लगाती है, सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, वो लड़की ही नहीं, उसके माँ बाप इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। उसके पूरे अतुल के जितने भी ससुराल वाले जो हैं सब शामिल है इसमें। और सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि जो हमारा जो सिस्टम है, कि आप देखिए कि अदालत में हम लोग चुके हैं, किसी भी मैटर को, जो मैटर साल भर में डिस्पोज होने वाला है, उस मैटर को 6-6 साल लेकर जाया जाता है ताकि क्लाइंट परेशान हो, क्लाइंट से पैसा अति किया जाए। तो दूसरी बात है कि वकील लोग भी मजबूर है, क्या करें। हम लोग अगर पैसा नहीं देंगे तो हम लोग का डेट 6 मंथ के बाद देगा, पैसा देंगे तो 10 दिन के बाद मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा जुडिशरी सिस्टम में जो करप्शन है, जो निचली लेवल से लेकर हायर लेवल तक का, ये सबसे बड़ा दोषी है इसमें। सर, ससुराल वाले और जुडिशियली सिस्टम दो ही पे इतना आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए, ये सुभाष अतुल की मैटर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पहली बार थोड़े है भाई। कोर्ट से ज़्यादा करप्शन कहीं पे है क्या? आप चलिए ना, आपको पता नहीं है क्या? वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि 50 रुपए यहाँ दो, 50 रुपया वहाँ दो, तो हम बोल ही रहे हैं भाई। रोज़ तो देखे आते हैं, आज भी देखे आए हैं, आज भी देखे आए हैं बॉस। आप पे भी कार्रवाई हो जाएगा? क्या कार्रवाई होगा? हम पे कार्रवाई करें ना, करें हम पे कार्रवाई। अब भाई हमको बोलने में, इसमें बात में कोई थी नहीं है कि इतना करप्ट हो चुका है सिस्टम कि आदमी परेशान होगा, सुसाइड करेगा ही। और इतना सिस्टम तो परेशान करके रखा ही, और उसके बाद अगर उसका फैमिली मेंबर अगर परेशान करे, उसकी पत्नी परेशान करे, तो एक गंभीर बात हो जाती है। और इसमें प्राइमा फेसी जो मैटर है कि उकसाया गया है, उसको प्रेशराइज किया गया है अतुल को सुसाइड करने के लिए। इस सरकार के मुंह पे या जुडिशरी के मुंह पे ये तमाचा है कि आपने अभी तक वीमेन के सपोर्टिंग में सारे लॉ तो हैं, लेकिन पुरुष के सपोर्टिंग में, मेल के सपोर्टिंग में एक भी लॉ नहीं है। आप बताइए ना, पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं होता है? बहुत सारे देश में कानून भी है। पुरुष के साथ बलात्कार होता है? पूछ रहा हूँ कि नहीं होता क्या है? ऐसा तो आज तक सामने नहीं आया। तो वही तो आपके सामने नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, वेल्स में और बहुत सारे कंट्री में इस तरह के कानून है पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए भी। क्यों? बलात्कार सिर्फ लड़कियों के साथ पेनिट्रेटिव होता है, लड़कों के साथ नहीं होता है क्या? मतलब इस केस में जो है उल्टा हो रहा था। बिल्कुल। अननेचुरल सेक्स का डिमांड करना क्या है? अगर आप अननेचुरल सेक्स करते हैं तो उसके लिए लॉ बना हुआ है 377 है, इस न्यू पिनल्स में हटाया गया है, ठीक है ना। लेकिन लॉ तो था हमारे पास। तो क्या सेक्स का डिमांड, नेचुरल सेक्स का डिमांड करने वाले पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। मतलब ऐसे पत्नी पे कार्रवाई बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए सेक्शन नहीं बनना चाहिए क्या? आप बताइए ना, आप लड़का और लड़की अगर लिविंग रिलेशन में रहता है
और थोड़ा सा मतभेद होता है, उसके बाद बोलती है कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल यौन शोषण हुआ है। क्या है ये सब, आप समझिए ना भाई। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो काम चल रहा है कि आजकल पैसे उगाही का काम चल रहा है। इस तरह से टॉर्चर कीजिए, केस कीजिए, केस करने के बाद पैसा दीजिए तब केस वापस होगा, और नहीं तो आप फंसे रहिए है। तो मैंने तो पहले कहा था कि अगर 498 सब का मैटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुकदमे गलत ही होते हैं, मुकदमे होते हैं, लेकिन लगभग मुकदमे जो है वो गलत होते हैं। बिल्कुल। और तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, और मैंने कहा भी कि आप एक कमीशन क्यों नहीं बनाते हैं। जब भी इस तरह का मैटर आए तो उस कमीशन को हैंड ओवर कीजिए। एफआईआर होने के बाद कमीशन जांच करेगी, कमीशन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बात है वो सौंपेगी अदालत को रिपोर्ट, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। और अनवांटेड आप डिमांड नहीं कर सकते हैं ना। 2 लाख का 4 लाख का महीना क्या है भाई, आप क्या खाते हैं हैं? आप जहाजे पे नाश्ता आप रोज कीजिएगा, डिनर कीजिएगा, जिसके लिए कोई पुरुष जिम्मेदार है क्या? 4 साल का बच्चे का मेंटेनेंस जो है 80,000 महीने। आप बताइए ना हमको, बताइए। जौनपुर जैसे शहर में रहता है बच्चा। बताइए ना, वो टोक्यो में न्यूयॉर्क में है क्या? टोक्यो न्यूयॉर्क में है, तो हमारी जो कैपेसिटी हम वही ना डिमांड जो है अतुल की पत्नी निकिता सक्सेना। भाई कोई पागल हो जाएगा भाई, अतुल छोड़िए ना, कोई भी पागल हो जाएगा इस तरह की डिमांड से लोग। तो फर्स्ट पूरी की पूरी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अबिटमेंट ऑफ सुसाइड है। इसमें उनके ससुराल वाले सारे पत्नी के साथ साथ इंक्लूडिंग सब सारे लोग अलॉन्ग विद जो है कि शामिल हैं। सबको घसीटने की जरूरत है। और पुलिस क्या कर रही थी जब 1.5 घंटे का वीडियो बनाया गया है? पुलिस सो रही थी क्या? तो पुलिस तो मंत्री के पीछे लगी हुई है। अगर यहाँ पे किसी हाई फाई का बेटा होता तो पुलिस तो 1-1.5 घंटे में उसको बचाया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन पुलिस सोती है, पुलिस बिकती है, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करती है, पुलिस नेताओं के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए पुलिस अब नहीं रह गया है। सर अभी जो है अतुल सुभाष का जो है अंतिम संस्कार हो गया, उनके भाई जो है वापस बिहार आ गए अपने घर, और अभी तक जो है निकिता सक्सेना जो उनकी पत्नी है उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि अभी तक पुलिस क्या कर रही है। ये नॉन ब्लेबल मैटर है, सीरियस ऑफेंस है, ये क्या कर रही है पुलिस अभी तक? तो आप सरकार को तो बोल देना चाहिए कि नहीं हम पुरुषों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, बोल दीजिए। आप कोर्ट को भी बोल देना चाहिए भाई हम लोग के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, पुरुष के पास कोई फेन नहीं होता है, वो ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, उसको एनिमल के कैटेगरी में लाके खड़ा कर देना चाहिए कि पुरुष आर एनिमल नॉट ए ह्यूमन बींग्स। सर एक सवाल है कि निकिता सक्सेना जो उनकी पत्नी है अतुल सुभाष की, वो आखिर इस केस में गिरफ्तार तो होंगे ही, आखिर उनको कितना सजा हो सकता है इस प्रकार से टॉर्चर करना, सुसाइड पे? तो मिनिमम सजा तो 10 ईयर है ही, और मैक्सिमम जो है कि आजीवन कारावास का भी प्रावधान है, ठीक है ना। तो मिनिमम सजा जो होता है कि तो होगा ही, उसे बचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और जो अननेचुरल सेक्स का डिमांड करते उसके लिए क्या सजा? उसके लिए कानून रहेगा तब ना। कानून ही नहीं है। कहाँ है बताइए ना, कहाँ है? पुरुषों के लिए कोई कानून है? आप पे एलिगेशन लगा दिया जाएगा कि मेरे साथ छेड़खानी हो रही है, आप जेल चले जाइएगा। लेकिन हम नहीं लगा, लेकिन आप नहीं लगा सकते कि हमारे साथ छेड़खानी कर रही है। आपके साथ गजब माइंड सेट है, गजब इस देश का जो सिस्टम है। मतलब अब इसमें बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। आप बोलते हैं कि वी आर इक्वल, बोलते हैं ना कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है ना? सही बात है। आप बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है, सिस्टम बोलती है, लॉ भी बोलता है कि लड़का लड़की में फ़र्क क्या है। तो जब लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर लड़की के लिए स्पेशल कानून क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? सिंपल सा सवाल है। इक्वलिटी ऑफ लॉ जो कहता है फॉर ऑल, तो आप बताइए ना कि कहाँ इक्वल है? एक तरफ आप इक्वल होने की भी बात करते हैं और एक तरफ आप ये पुरुषों के लिए कोई कानून भी नहीं है, सारे उसके फेवर में कानून है। तो कानून तो सभी के लिए होना चाहिए ना। सर उनके भाई की तरफ से एक बैनर पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा गया जस्टिस इज ड्यू, और इसके बाद जो है वो मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जस्टिस अभी बाकी है। तो किस चीज़ का जस्टिस अभी बाकी है इस केस में? इस केस में जस्टिस बाकी है कि उस लड़की को कम से कम जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए, पूरे फैमिली सहित। अच्छा, ठीक है ना।
और जब तक ऐसी जो राक्षस को सज़ा नहीं मिलती है तब तक जस्टिस इज ड्यू ही कहा जाएगा, ठीक है ना। और ये समाज के लिए तो उनके परिवार सुभाष, अतुल सुभाष के परिवार पे जो 9 मुकदमे किए गए हैं, पूरे परिवार का नाम दिया गया। हाँ, तो उनको तो फेस तो करना होगा ना, फेस करना होगा, जो मुकदमा है तो फेस तो करना होगा। लेकिन जिन पे एलिगेशन था, स्पेसिफिक एलिगेशन था सुभाष, वो तो चले गए। और सुसाइड के बाद तो सब सारे पन्ने खुल गए हैं, तो उस सब मुकदमे में घबराने की उन लोगों की जरूरत नहीं है, सब क्वैश हो जाएगा। उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सब क्वैश हो जाएगा मैटर, सब क्वैश हो जाएगा। तो देखिए, ये अपडेट है अतुल सुभाष केस में। जो उनकी पत्नी है निकिता सक्सेना, वो अभी फरार चल रही है। बाकी जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।